वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जावा में नेस्टेड इफ एल्स हम लोग कैसे यूज करते हैं। ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफ एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ठीक है, देखो इफ एल्स सिंपल सा मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को समझा दिया था, तो इस बार हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब होता है ये समझा देता हूँ आप लोग को। पहला चीज, नेस्टेड इफ एल्स नाम से समझ में आ रहा है किसी एक के अंदर एक, समझ रहे हो, नेस्ट बना रहा है मतलब क्या है, एक के अंदर एक के अंदर एक। तो जैसे कि इफ कंडीशन है, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि एल्स कंडीशन होता है या एल्स इफ करके यूज करते हैं हम लोग कंडीशन। बट अगर इफ के बाद हम लोग को अंदर एक और इफ कंडीशन डालना पड़े तो इसी को नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कहते हैं। तो अभी मैं अगर तुमको जो बोल रहा हूँ तुमको समझ भी आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो एक काम करते हैं हम लोग कोड देखते हैं। कोड में तुम लोग को एकदम वो पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं INT के अंदर 3 वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे आसान एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलो मिनिमम फाइंडिंग मिनिमम ऑफ 3 नंबर। ठीक है, तो INT के अंदर हम लोग 3 वेरिएबल लेते हैं, INT A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग मिनिमम नंबर को स्टोर करेंगे मिनिमम करके। ठीक है, अब A B C के अंदर कोई एक वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, A इक्वल्स टू मानो 10, एंटर B इक्वल्स टू आपका 20 ले लो या 23 ले लो मानो। ठीक है, एंटर C इक्वल्स टू 30 ले लो। ठीक है, ये आपका हो गया 3 आउटपुट। और यहाँ एक काम करते हैं हम लोग इसको कैसे मिनिमम में, सब लोग इसको कैसे मिनिमम चेक करेंगे कि इसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है। हम लोग को तो देखो पता चल ही रहा है कि वो यहाँ पे A है, बट कंप्यूटर में हम लोग कैसे उसको कोड करेंगे। तो देखो पहले हम लोग एक इफ कंडीशन यूज करते हैं। ठीक है, तुम लोग ध्यान से देखो मेरा कोड और मैं कहाँ पे इफ का ब्रेसेस को खोल रहा हूँ और कहाँ मैं उसको बंद कर रहा हूँ, यही मेन है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो इफ A इज लेस देन B, ठीक है, अगर A B से लेस है तो मैं एक यहाँ पे इफ का ब्रैकेट खोलता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं चेक करूंगा कि इफ, तुम्हारा ब्रैकेट ओपन करते हैं, A इज ऑल्सो लेस देन C, क्या A B से छोटा है तो क्या A C से भी छोटा है। अगर ये भी सच हो जाएगा तो कंप्यूटर मेरे को क्या बोलेगा, एस आउट A इज स्मॉलेस्ट या फिर A इज मिनिमम, या सॉरी एस आउट नहीं करते हैं, मैंने मिनिमम वैल्यू को तो लिखा है ना ऊपर। तो एक काम करते हैं, मिनिमम के अंदर मिन इक्वल्स टू A कर देगा ये। ठीक है, मिनिमम में A का वैल्यू को डाल देगा। अब मानो ये प्रोग्राम तो हो गया। अब मानो अगर ये कंडीशन A इज लेस देन B ट्रू हुआ तो ही वो इस वाले ब्रैकेट के अंदर घुसेगा। ठीक है, जो दूसरा इफ वाला ब्रैकेट है। अगर मानो पहला ही कंडीशन ये फॉल्स हो जाता है ना, तो हम लोग को इसके लिए एक अलग से इफ क्रिएट करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूं कैसे। बट मानो कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गया बट सेकेंड कंडीशन आके फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि हम लोग को इसके लिए एक एल्स क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्यों, अब देखो एल्स, इसका ब्रैकेट ओपन होगा, एंटर। अगर A B से छोटा है और B सॉरी A C से भी छोटा है तो सबसे मिनिमम A हो रहा है। बट अगर A B से छोटा है और C से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, C इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम के अंदर C। अब मानो ये एल्स का ब्रैकेट हम लोग का कोई काम नहीं है, इसको हम लोग फिर एंटर कर देंगे। अब देखो हमने ये इफ खोला था, ये इफ हम लोग का यहाँ पे बंद हो गया, ये एल्स खोला था, ये एल्स यहाँ पे बंद हो गया। अभी भी ये खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका एल्स क्रिएट करना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको सॉरी मैंने बैक स्पेस दबा दिया, इसका हम लोग को एक और एल्स कंडीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एल्स। ठीक है, उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स सॉरी के अंदर एक कंडीशन डालेंगे जो अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक इफ का कंडीशन आएगा, इफ A जो है सॉरी B इज लेस देन A। ठीक है, अगर ये होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है कि B इज लेस देन A, तो हम लोग के बाद इसको एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि B इज लेस देन C भी है कि नहीं। ठीक है, तो उसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसके बाद इफ का जो ये ब्रैकेट है ना, इसके अंदर एक और इफ का वो लगाना पड़ेगा हम लोग को कंडीशन। तो यहाँ पे एक और इफ कंडीशन डालेंगे, इफ आपका जो B है B इज लेस देन C है कि नहीं, ये भी चेक कर लो। अगर ये भी है तो फिर से ब्रैकेट ओपन होगा और इस बार क्या होगा, इसके अंदर हम लोग जो मिनिमम है उसके अंदर B को स्टोर कर देंगे इक्वल्स टू B। ठीक है, और अगर मानो ये जो इफ है, ठीक है, इसका ब्रैकेट ये है, यहाँ पे बंद हो रहा है। अब इसका एल्स क्रिएट करना पड़ेगा मानो हम लोग को। तो अगर ये भी होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम में हम लोग क्या डाल देंगे, एल्स ब्रैकेट ओपन मिनिमम इक्वल्स टू C। सॉरी क्या लिख दिया मैंने,
मिनिमम इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम मैंने लिखा क्या है, समझा देता हूँ एक बार। अगर ए यहाँ तक तो तुम लोग समझ गए, उसके बाद का समझाता हूँ। एल्स अगर ए बी से छोटा नहीं है तो क्या होगा, ये चेक करेगा कि बी ए से छोटा है, हाँ तो फिर एक और कंडीशन चेक करेगा कि बी क्या सी से भी छोटा है, अगर ये भी हाँ तो मिनिमम बी प्रिंट कर देगा। अगर नहीं, पहला कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये सीधा इसके बाहर निकल के, सॉरी यहाँ पे मेरे को एक और एल्स लगाना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे भी एक एल्स लगा देता हूँ, एल्स। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, min इक्वल्स टू सी। ठीक है, और मानो अगर ये कंडीशन जो पहला वाला कि नहीं बी जो है वो ए से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाई ये होता है कि एल्स मिनिमम सबसे नंबर छोटा जो है वो सी है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है। सॉरी, आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं, हमने कुछ मिनिमम का वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाद एंटर करके एस आउट मिनिमम कर देंगे। अब देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आउटपुट आपका 10 आ रहा है। देखो ये समझाने के लिए प्रोग्राम थोड़ा लेंदी हो गया, हम लोग एंड करके भी यूज कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे एक ही ब्रैकेट के अंदर एंड करके भी इस कंडीशन को किया जा सकता था, लेकिन हाँ तुमको समझाने के लिए कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ के अंदर एक और इफ कैसे यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे बड़े प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हम लोग को कुछ मल्टीपल्स बड़े एक्सप्रेशंस को चेक करना पड़ेगा, तो उसमें एक ही सिंगल लाइन में लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, आपको इफ के बाद ही अगर ट्रू होता है तो कोई कंडीशन पर्टिकुलर चेक करना पड़ेगा। तो चलो अब मैं इस कोड को आपको आसानी से समझा देता हूँ। देखो पहला जो ये इफ है, ठीक है, इसका कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जो हो रहा है वो इस इफ के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू तो ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हुआ तो आपका आउटपुट ये होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो आपका आउटपुट ये होगा। बट अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, तब आपका ये एग्जीक्यूशन होगा। ये एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये भी ट्रू हो गया तो ये प्रिंट होगा, नहीं ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होगा। अनलेस अगर पहला कंडीशन भी फॉल्स हो जा रहा है तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट सी। ठीक है, अब यहाँ पे मानो हम लोग अगर सी का वैल्यू भी चेंज कर दे, आप लोगों का कुछ अगर ऐसा बात है तो हम लोग एक काम करते हैं, मिनिमम को ना सी कर देते हैं 5। अब देखते हैं कि 5 आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट अपना देखेंगे, देखो 5 आ रहा है। ठीक है, तो समझ गए होगे तुम लोग कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।